यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने है वो गीता में कहा था कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की है वो हानि होती है, अधर्म है वो बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है, तब तक मैं हर युग में है वो अवतरित होता हूँ और धर्म की रक्षा के लिए है वो मुझे स्वयं पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। अर्थात महाभारत की है वो बात करेंगे तो भगवान कृष्ण ने है वो धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। तो ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया भी है वो विद्यार्थियों की धर्म की रक्षा के लिए है। हम भी आ गए हैं तो आपकी धर्म की है वो रक्षा करेंगे और धर्मार्थ के लिए है वो मैं शस्त्र भी उठाऊंगा। तो मेरे दिव्यास्त्रों का भी आज मैं बहुत सारे प्रयोग करूंगा, तो आप मेरे साथ में बने रहना किस तरह से मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। और मेरे धर्म युद्ध के जो वास्तविक योद्धा तो कौन है? आप लोग हैं। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के वास्तविक योद्धा है मैदान में तो आप लोग हैं वो लड़ रहे। मैं तो ठीक है सारथी बना हुआ हूं, आपका है वो रथ चलाने का काम कर रहा हूं। अलग अलग सारथी आते हैं रथ चलाएंगे, लेकिन वास्तविक योद्धा आप हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ो। और हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है बंधुत्व जाति और वर्ग यानी प्रारंभिक सोसाइटी की है वो बात करेंगे। अर्ली सोसाइटी की है वो क्या स्थिति थी। तो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें बंधुत्व और भाईचारा, जाति और वर्ग, यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर है वो सोशल साइंस का, समाज शास्त्र का रहता है। यानी महाभारत कालीन समाज कैसा था तो उस समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा समाज है, आज की जो सोसाइटी कैसी है, उससे हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे। हमें हिस्ट्री में रटना नहीं है, बहुत रट्टेबाजी है वो कर ली हमने, बहुत सारा डर भी पैदा कर दिया कि हिस्ट्री को रटो फिर है वो याद होता नहीं है और फिर कहते हो सर क्या करे हिस्ट्री याद होता नहीं। तो राजनीति इतिहास ये तो बेवफा सब्जेक्ट है, रात को पढ़ो सुबह सफा, तो सफा नहीं, हम समझेंगे तो है वो क्या है वो हमारे लिए हम क्या है इसके बेवफा हो जाएंगे, हमारी हिस्ट्री भी है वो बेवफा हो जाएगी। तो बेवफागिरी की बात करेंगे तो समझना है, आज सोसाइटी को समझेंगे। प्राचीन काल में समाज कैसा था, आज के समय का समाज क्या है। उस समय महाभारत काल में जाति व्यवस्था कैसी थी, आज की जाति व्यवस्था क्या है। महाभारत काल में परिवार किस तरह से था, आज की परिवार। महाभारत काल में विवाह की क्या स्थिति थी, तो आज है वो विवाह की बात करेंगे। महाभारत कालीन में जो अन्य समाज है यानी राजा क्षत्रिय के बाद में अन्य जो लोग जैसे ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, वेश्यों की क्या स्थिति थी, शूद्रों की क्या स्थिति थी, आज के समय में है वो ब्राह्मण क्षत्रिय उनकी है वो क्या स्थिति, उन पर बात करूंगा। निषाद की बात करूंगा मैं, आज है वो घटोत्कच और हिडिंबार भीम की उनकी भी है वो बहुत सारी कहानियां आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं इसकी। इसका जो कालखंड दिया हुआ वो आपका है 600 BC से लेकर के है 600 ईस्वी तक का। वही बार बार मैंने बात कही कि इसको ईस्वी पूर्व में है वो नहीं पढ़े, बिफोर कॉमन एरा, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम CE यानी कॉमन एरा। तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 BC से लेकर के 600 ईस्वी तक तकरीबन 1200 समय का है, जो 1200 वर्षों के कालखंड को हम पकड़ेंगे कि सोसाइटी की क्या स्थिति थी। और दो जो चैप्टर आपका फर्स्ट और सेकंड वो उनका लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उन क्लासों को आप देखें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए ताकि जिस समय कोई क्लास आती है तो आपको मिले, आपको है वो प्रिंटेड नोट्स वगैरह है वो मिले। तो उस बात का भी है वो ध्यान रखिए। और कोई कमेंट वगैरह या फिर कोई आपको कोई समस्या लगती है, कोई समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप क्या करना, मुझे है वो कमेंट कर देना ताकि मैं चीजों को और आपको अच्छे तरीके से है वो समझा सकूं। अब बात करते हैं हम सीधी महाभारत में और हम आज आपके सारथी हैं वो बनना स्वीकार करेंगे। आपको पता है कि जो महाभारत का युद्ध तय हुआ था उस समय क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण जी के पास में दुर्योधन भी गया और है वो अर्जुन दोनों ही गए कि भाई आप हमारी है वो मदद करो, अब युद्ध तो होना तय हो गया। तब ठीक है, दुर्योधन थोड़ा सा है वो हठीला था, थोड़ा जिद्दी था, थोड़ा है वो घमंडी था, थोड़ा ईगो है वो ज्यादा था। तो क्या किया, भगवान सोए हुए थे जाकर है वो सिराने जाकर उनके बैठ गया। जबकि अर्जुन आया तो आकर के है वो उनके चरणों की तरफ खड़ा हो गया। जैसे ही भगवान जागरे नींद से है वो उठे तो देखा तो सामने अर्जुन के, पार्थ तुम कब आए। तो दुर्योधन बैठा ही था कि महाराज मैं अर्जुन से भी पहले आया हूं। अच्छा आप भी आए हो, तो हाँ मैं भी आया। बोलो आज आप मेरे पास क्यों आए, आप तो हैं वो आपकी हमारी भला कहां बननी, आप तो हमेशा मेरे ऊपर नाराज ही रहते हैं। तो कि नहीं अब युद्ध तय हो गया तो आप मेरी मदद करो, आप है वो अर्जुन के बुआ के बेटे है वो भाई लगते हो, तो इस तरह से हमारे भी हुए तो मेरी मदद करो। ठीक है बोलो करते हैं मदद, पर पहले मैंने पार्थ को देखा इसलिए मैं मदद किसकी करूंगा, पार्थ अर्जुन की करूंगा। तो ठीक है, अब अर्जुन को कहा बता भाई पार्थ
दो विकल्प है, एक तो यह है, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ है वो कौन होगा, मैं वासुदेव कृष्ण निहत्था। ये सारा प्रसंग हमारे आया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पूरी महाभारत इस चैप्टर में है, वो पूरी महाभारत को कवर करेंगे, महाभारत कालीन जीवन का आज से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो इसको समझेंगे तो महाभारत की कहानी को थोड़ा आप समझो, बड़ा आपको आनंद आएगा। ठीक है, क्या है, एक तो नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं स्वयं नारायण, और वो भी कैसा, निहत्था, कोई भी शस्त्र में नहीं उठाऊंगा। किनको है वो चाहते हो। अब अर्जुन ने कहा कि साहब यदि ऐसा है तो सर मैं तो आपको ही लूंगा, मुझे दूसरों की है वो आवश्यकता नहीं, आप सर है वो मेरे क्या करो, आप गाड़ी को चलाओ, ड्राइविंग आपको ही करनी पड़ेगी, तो आप भले है वो मेरे सारथी बन जाओ। तब कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। और दुर्योधन उस समय मुस्कुरा कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति, इस अकेले को नियत से क्या करेगा ये, कम से कम लेता तो सेना तो लेता, चलो मौका अच्छा है। अब दुर्योधन ने थोड़ी है वो मुस्कान बिखेरी, कोई बात नहीं केशव, यदि अर्जुन ऐसा चाहता है, छोटा भाई है, चलो, लेकिन मैं है वो नारायणी सेना ही ले लेता हूं। ऐसा करके है वो मुस्कुरा कर गया, कहां, अपने मामा शकुनी के पास में गया। मामा श्री आज तो बड़ी करामत कर दी, मैंने सोचा था कि अर्जुन तो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, पर वो तो मूर्ख निकला। और उसने क्या किया, उसने अक्षोणी सेना के बजाय क्या किया कि है वो निहत्था वासुदेव कृष्ण को ले लिया। तब कहा कि भांजे तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख, तुम तो समझते हो भी नहीं, हमेशा ही मूर्ख ही करते हो। अब जाकर के वो निहत्था वासुदेव अक्षोणी सेना पर भारी है। और श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मेरा तो जीवन शायद है वो तुम्हारा सारथी बनने के लिए हुआ, तो हमारा भी जीवन है वो आपकी सारथी के रूप में। हमारे असंख्य विद्यार्थी हैं वो उच्च उन्नति करे, तो ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया आपके सारथी के रूप में वास्तविक रथी योद्धा आप हैं। बात करते हैं महाभारत की। महाभारत आपका प्रथम जो हेडिंग दी हुई है, महाभारत का समालोचनात्मक है वो संस्मरण। समालोचना शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ, समालोचना का मतलब हुआ कि इसको दो भागों में हम विभाजित करेंगे। इसकी समालोचना समान रूप से आलोचना और इसकी अच्छाइयां, यानी दोनों ही गुणों को हम देखेंगे, इसकी अच्छाई और बुराइयां, इन दोनों ही बातों का हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या चीज है वास्तव के अंदर। तो इसका समालोचन यानी दोनों ही पक्षों को, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के पक्ष में हम तर्क देंगे। पक्ष में एक बार उसकी अच्छाइयां लेंगे, फिर बुराइयों, और फिर हमें वो निष्कर्ष रूप में देती शायद ये होता तो सोसाइटी कुछ और है वो होती। तो महाभारत का है वो संस्मरण की बात करें। प्यारे बच्चों, महाभारत की यदि बात की जाए तो महाभारत के ऊपर है वो एक विद्वान हुए हमारे वी.एस. वे सुक्तांकर, उन्होंने है वो महाभारत का है वो तकरीबन है उनके ऊपर पूरा संस्मरण है वो लिखा, पूरा है वो शोध किया, और तकरीबन है वो 47 वर्षों तक है इन्होंने शोध किया, 1919 से लेकर 1966 तक, और पूरे महाभारत के ग्रंथ को है वो समेटा। देख तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या, हम कहेंगे कि जो महाभारत का संस्मरणात्मक संस्करण है उससे बात करेंगे। तो महाभारत कालीन सामाजिक जीवन की है वो चर्चा करेंगे। महाभारत कालीन सामाजिक जीवन की चर्चा करेंगे। एक जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि मैंने कल के जो बात चैप्टर की थी उसकी वापस थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि को यहां पकड़ूंगा, उसको पकड़ो तो इसकी कड़ी समझ में आएगा। हमने कहा था कि इतिहास के अध्ययन का है वो इतिहासकारों का अलग अलग है वो विषय रहा। जैसे कि देखो, हमने कहा था कि 19वीं जो सदी के इतिहासकार थे, 19वीं सदी के इतिहासकारों का जो अध्ययन रहा वो कौन सा रहा, वो उनका राजनीतिक है वो जीवन रहा। इतिहासकारों का अध्ययन का जो विषय रहा वो राजनीतिक जीवन रहा, यानी राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द ही बात कर रहे थे, राजनीतिक जीवन की है वो बात की। तो राजा महाराजाओं का क्या स्थिति, जैसे अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ा, उसका प्रशासन पढ़ा, लेकिन उस समय सोसाइटी की क्या स्थिति थी उसके बारे में है वो नहीं पढ़ा। तो इस चैप्टर में है वो हमने राजनीतिक और आर्थिक जीवन की है वो बात की थी। जबकि जो 20वीं सदी के इतिहासकार, आज जो बात करेंगे वो 20वीं सदी की हम बात करेंगे। तो 20वीं सदी के जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों का जो अध्ययन का विषय रहा वो है वो राजनीतिक जीवन से हटकर सामाजिक जीवन रहा। क्या रहा, सामाजिक जीवन, यानी समाज की क्या स्थिति थी।
तो आज का जो चैप्टर है उसमें सारी की सारी सोसाइटी की बात करेंगे, इसलिए चैप्टर का पूरा नाम है अर्ली सोसाइटी, प्रारंभिक समाज। तो आपका है वो यहां से कड़ी आपको पकड़नी है, 20वीं सदी और सामाजिक जीवन की है वो हम लोग क्या करेंगे, बात है वो करेंगे। तो महाभारत कालीन क्या है, सामाजिक जीवन की है वो चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत के ऊपर देखा जाए तो 1919 में वी.एस. सुक्तांकर करके एक विद्वान हुए, वी.एस. सुक्तांकर ने महाभारत का संस्मरण है वो तैयार किया, यानी महाभारत की यदि स्थिति को देखा जाए तो महाभारत कब था, इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद है। महाभारत का युद्ध है वो कब हुआ, ये बहुत बड़ी विवाद की स्थिति। एक इतिहास में सामान्य यदि माना जाता है तो ये कहा गया है कि इतिहास में जो महाभारत का कालखंड है वो बताते हैं, वो तकरीबन 900 के आसपास का बताते हैं, 960 के आसपास है, ईसा पूर्व में है, BC में महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा है वो इतिहासकारों का, लोगों का कहना। लेकिन उस है वो ढांचे में महाभारत है वो सही बैठ पाती नहीं, तो इन्होंने इसका संस्मरण है वो तैयार किया और इनके ऊपर है वो पूरा अध्ययन है वो किया। तकरीबन देखा जाए तो इन्होंने जो महाभारत के ऊपर अध्ययन किया 1919 में प्रारंभ किया और 1919 से लेकर के 1966 तक यानी 47 वर्षों तक है वो महाभारत ग्रंथ को है वो पुनः नए सिरे से लिखा गया। महाभारत ग्रंथ को पुनः लिखा, यानी क्या क्या इसमें है वो स्थिति, समाज की क्या स्थिति, राजा की क्या स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति, क्या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था या नहीं था, ये जो इन्होंने लिखा इसमें तकरीबन देखा जाए तो 13,000 पृष्ठों में इसको है वो पूरे महाभारत को समेटने का है वो काम किया। 13,000 पृष्ठों में है वो महाभारत। आपसे सवाल है वो पूछा जाएगा कि महाभारत का जो समालोचनात्मक है वो संस्मरण बताइए। महाभारत का समालोचनात्मक है वो आप अध्ययन कीजिए, यानी दो ही आपको पक्ष बताना है। तो कहेंगे कि 13,000 पृष्ठों में इसका अध्ययन किया और उसमें दो बातें हैं वो विशेष तौर से निकल कर आई, दो समानता आई महाभारत पूरी के अंतर्गत, दो समानताएं हैं वो बात निकल कर आई। क्या बातें आई, ये विशेषताएं कहेंगे, ये सवाल है वो पूछा गया। तो दो समानता या फिर इसको दो विशेषताएं हैं वो हम कहेंगे। दो विशेषताएं बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई। एक विशेषता तो ये आई कि जो महाभारत ग्रंथ के लिए जो जगह जहां जहां से इन्होंने पांडुलिपियां की, कश्मीर नेपाल की पांडुलिपियां से अध्ययन किया और तमिलनाडु केरला का, दक्षिण का, आंध्र प्रदेश वहां का, तो इन पांडुलिपियों के अंतर्गत समानता है वो मिली। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पांडुलिपियों में समानता, पांडुलिपियों में समानता, इसको है वो कहेंगे कि कश्मीर, नेपाल, तमिलनाडु, केरल की पांडुलिपियों में समानता थी। क्या थी, समानता थी, एक बात थी। दूसरा, इसमें कुछ एक क्षेत्रीय विभेद भी निकल कर आए। क्षेत्रीय विभेद है वो निकल कर आए संवाद के अंतर्गत, क्षेत्रीय विभेद, यानी इसके जो पात्र हैं उनमें जो बातें हैं उनमें कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत विविधता आती है। जैसे कि जो उत्तर भारत की जो महाभारत पूर्व लिखी गई है उसका, और जो बांग्ला महाभारत का आगे एक उदाहरण आएगा, महाश्वेता देवी ने उनके ऊपर कुछ कहानियां लिखी, तो उसमें बहुत बड़ी भिन्नता आती है। और द्रौपदी और निषादी करके महाश्वेता देवी ने बात की उसकी, और इसमें काफी है वो भिन्नताएं आती। तो ये एक दो बड़ी है वो बातें आई कि महाभारत की विशेषताएं पहले हैं जो जितनी पांडुलिपियां मिली उनमें समानताएं, चाहे कश्मीर, नेपाल, तमिलनाडु, केरला के क्षेत्र, और दूसरा उसमें क्षेत्रीय विभेद हमें देखने को मिलते हैं। ये बात आपके महाभारत की है। अब थोड़ी सी और है वो महाभारत की वो बात कर लेते हैं, इसकी क्या स्थिति थी। तो महाभारत की यदि बात की जाए, महाभारत का है जो लेखन कार्य तकरीबन है वो 500 वर्षों तक है वो चलता रहा। 500 वर्षों तक लेखन कार्य है वो इसका चलता रहा। 500 वर्ष तक है वो इसका लेखन कार्य हुआ। प्रारंभ में है वो महाभारत में है वो 8,800 श्लोक थे और बढ़कर हुए कितने, 24,000 श्लोक, और वर्तमान में यदि देखा जाए तो 1 लाख श्लोक है। इसमें कितने हैं,
1,00,000 श्लोकों की संख्या दी गई है। तो वर्तमान में है वो 1,00,000 श्लोक दिया हुआ। तो फिर जयति, फिर है वो जाकर के है वो भारत और महाभारत, सत्र सहस्त्र है वो, सत्र संहिता भी है वो कहा जाता है, यानी 1,00,000 के आसपास इसमें श्लोक दिए हुए। महाभारत में यदि देखा जाए तो बेसिक रूप से है वो दो परिवारों की लड़ाई है, स्वजनों की लड़ाई है। किन की लड़ाई है? स्वजनों के मध्य लड़ाई। और स्वजन कौन है? कौरव और पांडव। कौन है? कौरव और दूसरे हैं वो पांडव। कौरव किन के पुत्र थे? धृतराष्ट्र के थे। किन के थे? धृतराष्ट्र के। और कितने थे? संख्या में है वो 100 थे। और इनकी एक बहन थी, दुश्शला है वो बहन थी। और पांडव कितने थे? पांडव संख्या में कौन थे? 5 है वो पांडव थे। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव, ये 5। अब जो महाभारत है, इस महाभारत का जो लेखन कार्य किसने किया? लेखन कार्य है इसको किसने है वो लिखा? तो कहते हैं कि महाभारत को लिखने के बारे में 2 बातें। कुछ विद्वानों ने कहा कि महाभारत का लेखन है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। तो किसने लिखा? सुत लोग थे, उन्होंने लिखा। सुत कौन? सारथी। जैसे कि ये सुत है, इस सुत का मतलब होता है, जैसे कर्ण को कहा जाता था सूत पुत्र, तो सूत पुत्र है वो कहा है। तो सूत का मतलब होता है सारथी। जो रणभूमि में जाते हैं, राजा महाराजा का रथ चलाते थे, सारथी रथ रणभूमि की ओर लेकर चलो, तो वो सारथी थी। तो उन सारथी को ही सुत है वो कहा गया है। तो ये सुत लोग थे, भाट लोग थे, इन्होंने है वो इसको संस्मरण लिखा। तो लिखने का काम है वो 2 विद्वानों ने किया। एक तो कुछ ने कहा कि ये जो सारथी थे, इन सारथी लोगों ने राजा महाराजाओं के साथ में है वो जाते थे, तो इन्होंने है वो लिखने का काम किया। और दूसरी जो बात की गई वो की गई कि साहब जो इसका लेखन कार्य है वो वेद व्यास ने किया। किसने किया? वेद व्यास ने किया। और वेद व्यास जी ने है वो गणेश जी है, गणेश जी की राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर लिखते थे। मोती है वो पिरोने का काम कौन करते थे? गणेश जी करते थे। तो गणेश जी को बैठाया, भाई तू है थोड़ा लिख, मैं बोलता हूँ, तू है वो काम कर, होमवर्क है वो कर। अक्सर होता है किसी को काम देते करने के लिए, जाके वो दोस्त से करवाता है कि यार तू मेरी मदद कर, 2 पैसे है वो मैं तुम्हें दूंगा, तेरी मदद करते हैं, आइसक्रीम खिलाएंगे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? गणेश जी को आइसक्रीम खिलाई और कहा कि मेरा है वो होमवर्क करो। तो गणेश जी है वो अच्छा लिखते थे। तो वेद व्यास जी के कहने के ऊपर गणेश जी ने है वो महाभारत के लेखन का काम किया। तो गणेश देवा वक्रतुंड महाकाय शंप्रभु, तो ये बात हो गई गणेश जी की। विघ्न हरण मंगल कर्ण गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि पदार्जो पूर्ण कर जो कार्य। तो ये महाभारत की एक वैश्विक बात है वो निकल करके आई। और महाभारत का है वो सामाजिक जीवन में महत्व है। तो ये बात है। अब दूसरी बात करेंगे बंधुत्व, जाति और विवाह के बारे में, यानी सोसाइटी की क्या स्थिति थी उसके ऊपर है वो बात करेंगे। एक बेसिक आप थोड़ा सा इसको पुनः, यदि मैं संरचना को है वो थोड़ी सी देखोगे तो इसको पूरा चैप्टर को है वो कर लेते, यानी इसमें पृष्ठभूमि आएगी पहले। तो पृष्ठभूमि में क्या कहेंगे? सामाजिक जीवन। फिर महाभारत संस्मरण और किस तरह से समालोचना। फिर सामाजिक जीवन, बंधुत्व यानी परिवार, और परिवार में है तो फिर क्या है? विवाह की स्थिति के ऊपर बात करेंगे। गोत्र की है वो क्या स्थिति थी उनके ऊपर बात करेंगे। इसमें 100 जनों की है वो बात की गई। ठीक है साहब। फिर है वो सामाजिक स्थिति पर बात करेंगे। ठीक है, समाज में है वो किस तरह की व्यवस्था थी, वैसी के वो वर्ण की बात करेंगे, जाति की है वो बात करेंगे। तो किस तरह की है वो जातीय व्यवस्था थी महाभारत कालीन सोसाइटी की है वो जाति की क्या स्थिति थी। फिर संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे, संपत्ति का अधिकार किसको? पुरुष को
और मैं बताऊंगा कि संपत्ति कैसे अर्जित करने, 7 तरीके भी बताऊंगा आपको, पैसे हैं वो ज़्यादा कमाने के तरीके भी बताऊंगा, और स्त्रियों की भी हैं वो संपत्ति के अधिकारों की बात करूंगा। तो ये है वो मोटी बात मैं करूंगा। इसमें फिर है वो इतिहास के अध्ययन में महाभारत के ऊपर भी बात करेंगे, इतिहास के अध्ययन में महाभारत, और फिर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है वो, उसकी भी बात करूंगा। तो ये है वो मोटी बातें हो जाएगी। पुनः है वो हम बढ़ेंगे बंधुता, विवाह और अनेक नियम और व्यवहार की है वो विभिन्नता, यानी बंधुत्व भाईचारे की क्या स्थिति थी, परिवार है वो किस तरह की स्थिति में थे, उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो बंधुत्व है, विवाह की रस्म करेंगे, यानी इसमें परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार है वो क्या है, इसमें है वो विवाह के बारे में पढ़ेंगे। परिवार यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, तो परिवार बेसिक क्या है कि अपने ही जो बंधु बांधव है, 100 जनों का एक बड़ा समूह है। कहते 100 जन यानी अपने खुद के भाई बंधु, ये मेरे चचेरा का है भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, इस तरह जो परिवार, तो कहेंगे कि परिवार है वो बंधु जनों का, या फिर इसको कहेंगे 100 जनों का, 100 जनों का एक बड़ा समूह होता है जो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक और रक्त संबंधों पर आधारित होता है। रक्त संबंधों के आधार पर है वो परिवार बनते हैं कि हमारा जो खून का रिश्ता है उससे ही जाकर के परिवार बनता है, जैसे इस प्रकार से हमारा आज का परिवार है। तो महाभारत कालीन में भी यदि परिवार को देखा जाए तो खून के ही रिश्ते से ही परिवारों का एक बड़ा समूह था, जिसमें कौरव और पांडव जो एक ही कुल एक ही वंश से थे, और आगे जाकर के इनके मध्य राजगद्दी को लेकर के क्या होता है, संघर्ष है वो होता है। तो इनके ऊपर है वो हम बात करेंगे कि परिवार महाभारत कालीन है वो बड़े परिवारों की स्थिति क्या थी और किस तरह की है वो परिवारों के बारे में आगे जाकर के समस्या पैदा हुई। तो जो परिवार है, परिवार कुल जन का समूह होता था। एक परिवार एक ही कुल के लोग होते थे, ठीक है, एक परिवार हो गया तो जैसे कोई भी आपका कुल है तो उस कुल का, और कुल में भी फिर क्या होता है आगे विभाजन गोत्र में होता है कि साहब हम एक गोत्र के लोग हैं। तो गोत्र किस में हो जाता है, फिर जाति में विभाजित हो जाती है। किस में विभाजित हो जाती है, ये परिवार यानी एक ही समूह के। फिर परिवार किस में होता है, विभाजित होता है कुल के अंतर्गत के साहब हम एक कुल के लोग हैं, तो अलग अलग हैं वो लोग बैठे, जैसे चाचा है उनकी 3-4 पीढ़ियां भी हैं तो भी वो हमारे एक ही कुल की हुई, तो कुल है। और कुल किस में होता है, कुल भी है वो गोत्र में होता है, अलग अलग गोत्र के है वो लोग निकलकर इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर गोत्र है वो पर्टिकुलर आगे जाकर जाति में विभाजित हो जाता है। किस में विभाजित हो जाता है, जाति में है वो विभाजित हो जाता है। तो कि साहब हम इस जाति के है वो लोग हैं, हमारी ये जाति हैं, ब्राह्मण जाति है या ये जाति है। ब्राह्मणों में अलग अलग गोत्र हैं, वशिष्ठ गोत्र अलग है, विश्वामित्र गोत्र अलग है, भारद्वाज गोत्र अलग हैं। तो ये अलग अलग गोत्रों के लोग हैं वो निकल करके आते हैं, तो उनसे जाकर के परिवार का है वो समूह बनता है, और वह परिवार में 100 जन बंधु होते हैं। तो आपसे परिवार के बारे में पूछा जाएगा परिवार क्या है, तो आप कहोगे परिवार 100 जनों का है वो एक बड़ा समूह होता है जिसमें लोग आपस में रक्त संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और परिवार का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, कुल है वो कहते हैं। और कुल किसमें, गोत्र में विभाजित होता है, और गोत्र ही जाकर के जातियों का समूह बनती है। तो ये महाभारत कालीन है वो व्यवस्था इस तरह की थी। आगे हम बात करेंगे कि पितृवंशिकता के आदर्श, यानी महाभारत काल में है वो पितृवंश परंपरा किस तरीके से थी, यानी पिता के बाद में है पितृवंशिकता का सामान्य अर्थ यह हुआ, इसका जो सामान्य अर्थ होता है कि पिता के बाद संपत्ति पर
पुत्र परपौत्र का अधिकार होता है। यानी पितृवंशिकता में सामान्य क्या होता है कि पिता के बाद संपत्ति पर पुत्र परपौत्र का अधिकार होता है और उसमें है वो महिलाओं की स्थिति है वो गौण होती है। तो महाभारत कालीन समाज में यदि देखा जाए तो पितृवंश परंपरा मौजूद थी और इसके लिए दुर्योधन ने क्या किया कि अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में गया और कहा कि हे पिताश्री, आप तो क्या है अंधे हैं। लेकिन पहले जो शासनकाल कौन था, पहले पांडु संभालते थे, लेकिन पांडु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब जो पितृवंशिकता कहती है, पितृवंशिकता तो ये कहती है कि साहब पांडु की मृत्यु हो गई। राजा पहले कौन थे, पांडु थे। तो राजा पांडु थे, इस नाते हैं वो राजगद्दी के ऊपर, इस नाते राजगद्दी कौन सी, हस्तिनापुर की, उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, युधिष्ठिर का है या फिर पांडवों का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पांडवों का है वो अधिकार होना चाहिए। पांडव यानी पांडु के पुत्र। तो बात इसलिए दुर्योधन जाकर के अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र को कहता है कि पिताजी हैं वो आपके बाद में जो हस्तिनापुर की राजगद्दी के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी आप राजा हैं, इसके नाते आपका जो बड़ा पुत्र मैं हूं तो मेरा अधिकार होना चाहिए। जबकि जो पांडव कह रहे थे कि नहीं, राजगद्दी के ऊपर हमारा अधिकार होगा। क्यों, क्योंकि धृतराष्ट्र से पहले जो शासक थे वो कौन थे, महाराज पांडु थे, और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र को तो क्या है अस्थायी रूप से बैठाया गया था कि ताकि शासन है वो व्यवस्था अवरुद्ध नहीं हो, और इस नाते हम क्या है उनकी संपत्ति के अधिकारी हैं। तो हमें अपने पिता की संपत्ति में हक किसको प्राप्त होना चाहिए, हमें है वो पांडवों को प्राप्त होना चाहिए। इस कारण है वो पांडवों और कौरवों के बीच में है वो जाके आगे लड़ाई, तो स्वजनों के बीच में लड़ाई का भी ये बड़ा कारण है वो रहा था। तो कहेंगे कि पितृवंशिकता है, कहेंगे कि पितृवंशिकता स्वजनों की, स्वजन कौन थे, पितृवंशिकता स्वजनों यानी कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का कारण है वो बने। फलत क्या हुआ, फलत महाभारत का रण हुआ, फलत महाभारत का युद्ध हुआ। तो पितृवंशिकता है वो व्यवस्था थी कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र है वो उस पर अधिकार होगा, और इसके नाते होने के कारण है वो महाभारत का युद्ध होने का काम हुआ। तो आदर्श है वो मतलब हुआ कि कुछ ऐसे नियम हैं जो बंदी से हैं जो हमारे प्रचलन में है, लोग उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। जैसे आपने भी अपना किसी को आदर्श है वो तय किया कि मेरे ये आदर थे, तो आदर्श है तो आप उनके मूल्यों को है वो क्या कर रहे हो, स्वीकार करने का काम है वो कर रहे हो। तो एक ये व्यवस्था है कि जो पितृवंशिकता की आदर्श व्यवस्था थी, पिता के बाद में ये होगा, और इसके कारण है वो हुआ एक मातृवंशिकता। मातृवंशिकता का मतलब ये हुआ कि जो वंश परंपरा है वो माता के नाम से संचालित होगी। आगे जाकर हम सातवां राजाओं का है वो वर्णन करेंगे, देखेंगे तो उसमें अलग अलग राजाओं के है वो नाम आते हैं कि है वो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है उनका नाम आता है, फिर है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आता है। तो दो तरह की बात है, एक तो आया पितृवंशिकता, एक तो आया आपका पितृवंशिकता। तो पितृवंशिकता पिता, पिता के बाद पुत्र, फिर परपुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरह से परंपरा की कड़ी आगे चलती रहती। दूसरी चलती है मातृवंशिकता। कौन सी चल रही है, मातृवंशिकता है वो चल रही है, यानी वंश परंपरा किससे बढ़ेगी आगे, माता के नाम से। मातृवंशिकता तो माता यानी बेसिक एक व्यवस्था होती थी कि कन्या है उसका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में क्या करेगी वह, विवाह होने के बाद में वह अपने ससुराल चले जाएगी। तो ससुराल चले जाएगी तो विवाह के बाद में वो किसका गोत्र स्वीकार करें, तो विवाह, और विवाह के बाद में है वो उसके हैं वो पति, तो विवाह होगा तो पति होगा, ठीक है।
तो विवाह के समय गोत्र, विवाह से पहले कन्या अपने पिता का नाम लगाती है, आज भी डॉक्यूमेंट में है वो लगाती है, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो बाद में किसका नाम लगाएगी, अपने पति का नाम लगाएगी। तो उस समय भी है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर है वो कोई सर्टिफिकेट होता तो उसके ऊपर अपना नाम लिखते थे। तो उस समय व्यवस्था होती थी कि विवाह से पूर्व कन्या अपने पिता का गोत्र रखती थी और जो ही विवाह करेगी तो उसके बाद में अपने पिता को गोत्र को छोड़ करके है अपने पति के गोत्र को स्वीकार करती थी। लेकिन जो मातृवंशिकता होता है उसमें व्यवस्था ये होती है कि कन्या विवाह के बाद में भी अपने पिता के गोत्र को है वो रखती है कि मैं है उस पिता की संतान, उस गोत्र से हूं, और आगे जाकर भी है वो अपने पुत्र को भी है वो अपने गोत्र बताने का काम है वो करती हैं, तो जिससे मातृवंशिकता है वो चलती है। तो इसमें क्या कहेंगे कि सामान्य तो विवाह के बाद महिला अपने पिता की जगह, अपने पति की जगह पिता के गोत्र को जारी रखती है, यानी अपने पिता के गोत्र को ही मानती है। तो ये मातृवंशिकता में है वो चलता है। तो ये पितृवंशिकता हो गई, मातृवंशिकता हो गई। आदर्श यानी कोई मूल्य, आदर्श का मतलब क्या हुआ, मूल्य हुआ। तो ये बात है। स्वजनों की है वो लड़ाई करवाएंगे, यानी घर वालों को क्या करेंगे, लड़ाएंगे, जबरदस्त है वो, आ जाओ मैदान के अंतर्गत है। तो स्वजनों की जो लड़ाई, तो क्या हुआ था महाभारत में भाई बंधुओं यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र वे कौन है, कौरव है। दो घटना है यहाँ पर, महाराज धृतराष्ट्र की जय। तो ये धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वे कौन है, कौरव है। और धृतराष्ट्र के भाई वे थे पांडु, और पांडु के पुत्र कौन है, 5 पांडव। कौरवों की संख्या कितनी है, कौरवों की संख्या 100 है, और उसमें बड़ा कौन है, दुर्योधन है, दुर्योधन। और इस दुर्योधन का नाम क्या है, सुयोधन। क्या नाम है, सुयोधन। एक धृतराष्ट्र की पुत्री भी थी जिसका नाम है दुश्शला। जवाई शाह के नाम क्या है, जवाई का नाम है जयद्रथ, जयद्रथ। तो ये जवाई राज हो गए हमारे। पांडव है वो 5 पांडव है। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, फिर नकुल है और सहदेव। अब जो स्वजनों के बीच में लड़ाई का बड़ा कारण यह रहा था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को जाकर कहता है कि हे पिताश्री, आप के बाद में है वो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन, मैं होना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर के अभिशासक कौन है, आप है। तो एक तो दुर्योधन का ये कहना कि आप राजा हैं तो आपके बाद में जो हस्तिनापुर का अगला वारिस कौन होना चाहिए, मैं होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है और पांडव युधिष्ठिर बन जाते हैं तो कल मेरे पुत्र जो हमारे आगे संतान होगी वो क्या है, वो ईर्ष्या का पात्र बनकर रह जाएंगे, उनका है वो कोई योगदान नहीं होगा। तो जो हस्तिनापुर की राजगद्दी थी इसको लेकर के है वो बंधु बांधवों में, स्वजनों में है वो लड़ाई हुई। हस्तिनापुर तो स्वजनों में लड़ाई का जो कारण क्या था, हस्तिनापुर की राजगद्दी, हस्तिनापुर की राजगद्दी। तो हस्तिनापुर की राजगद्दी को लेकर के है उस स्वजनों के बीच में लड़ाई है वो होती है। तो ये एक स्थिति निकल कर आई कि हस्तिनापुर का कौन वारिस होगा। हालांकि हस्तिनापुर का हमने विभाजन भी किया, आपको पता हो तो हस्तिनापुर का है वो विभाजन करके हमने इंद्रप्रस्थ बनाया, और इंद्रप्रस्थ में है, इंद्रप्रस्थ किसको दिया, पांडवों को दिया। लेकिन पांडवों ने क्या किया, मूर्खों ने है वो जुआ के अंतर्गत है वो गंवा दिया, जुआ के खेल में है वो क्या कर दिया, गंवा दिया। फिर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया,
और वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तो ये स्थिति हुई कि पांडवों और कौरवों के बीच में हस्तिनापुर को लेकर के है वो लड़ाई हुई कि संपत्ति का है इस हस्तिनापुर का अगला वारिस है वो कौन होगा, उसको लेकर के बंधु बांधवों में जो लड़ाई होने का कारण है वो संपत्ति रही। हालांकि है एक तर्क भी दिया जाता है कि जो लड़ाई का असली मुद्दा है वो द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र है वो अंधा होगा और उसके कारण विवाद पैदा हुआ। दुर्योधन ने वही बात माइंड में ले ली थी कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। तो ये एक स्थिति है कि 100 जनों के बीच में लड़ाई का हमेशा जो उदाहरण है वो महाभारत कालीन जीवन के अंतर्गत मिलता है। तो ये एक स्थिति रही। अब दूसरी बात है वो विवाह के सामान्य नियम, यानी महाभारत कालीन समाज में है वो विवाह की क्या स्थिति थी उसके ऊपर है वो बात करेंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत कालीन यदि समाज की बात की जाए तो समाज में है वो कई तरह के विवाह प्रचलित थे। एक विवाह प्रचलित था बहिर्विवाह, बहिर्विवाह। एक था अंतर्विवाह। एक प्रथा थी बहुपत्नी, एक प्रथा थी बहुपति। बहिर्विवाह का मतलब ये हुआ कि विवाह एक गोत्र से क्या हो बाहर हो। सामान्यतः ये माना गया था कि विवाह है वो क्या होंगे गोत्र के बाहर होंगे, यानी विवाह है सामान्यतः विवाह गोत्र के बाहर होते थे। आज भी हमारी स्थिति है वो समाज में वो भी है। आज विवाह है वो हमारे गोत्र से बाहर होते हैं, हमारे कुल से है वो बाहर होते हैं। तो आज भी वो स्थिति समाज में। उस समय भी स्थिति थी कि जो विवाह गोत्र से बाहर होता उसको बहिर्विवाह कहा गया, यानी जो विवाह गोत्र से बाहर होता था उसको किसकी संज्ञा दी गई, बहिर्विवाह की है वो दी गई, यानी गोत्र से बाहर विवाह होना। गोत्र से बाहर विवाह। तो गोत्र से बाहर यदि विवाह होता है तो क्या कहा गया, बहिर्विवाह है वो कहा गया। अंतर्विवाह यानी एक गोत्र के अंदर, किसमें, एक गोत्र के अंदर विवाह होना। तो गोत्र के अंदर विवाह होना क्या कहलाया जाएगा, अंतर्विवाह है वो कहलाया जाएगा। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा का है वो उदाहरण देखा जाएगा तो बहुपत्नी यानी एक पुरुष की एक से अधिक स्त्रियां होनी, एक पुरुष की एक से अधिक। तो एक पुरुष की अधिक पत्नियां है वो होना। और बहुपति यानी एक स्त्री के हैं वो कई पति होना। एक स्त्री के कई पत्नी हैं वो होना। ऐसा कहाँ था, एक स्त्री के है वो कई क्या होने, पति होने। और इसका जो हमें उदाहरण मिलता है वो महाभारत में भी है, वो मिलता है। और महाभारत में देखा जाए तो द्रौपदी के क्या है कि द्रौपदी है तो द्रौपदी के 5 पति थे, 5 है वो पति थे। ये बताने का काम कर रहा है कि महाभारत काल में है वो जो पति प्रथा मौजूद थी कि एक पत्नी के, एक महिला एक स्त्री के है वो कई पति थे। और द्रौपदी का ऐसा माना गया है कि साहब द्रौपदी ने क्या किया था कि भगवान शिव तो आपको पता ही है भोले व्यक्ति थे, भोले भंडारी थे। तो द्रौपदी ने है वो व्यास जी ने एक कथा बताई, महर्षि वेदव्यास बता रहे हैं कि द्रौपदी ने क्या किया कि भगवान शंकर को प्रश्न है वो किया, और प्रश्न किया और कहा कि भगवान मुझे है वो बुद्धिमान पति मिले। भगवान ने कहा तथास्तु पुत्री। उसके बाद में दूसरा जो घटनाक्रम होता है वो भी इसने कहा कि मेरा जो पति हो वह कैसा हो, धनुर्धर हो।
तीसरी जो बात आती है, ऐसा इसने 5 बार है वो अलग अलग रूप से वरदान मांगे, 5 बार प्रश्न करके। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि भोले व्यक्ति थे, उन्होंने है वो तथास्तु कर दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि इसको है वो एक पति में है वो इतने गुण देने, उन्होंने कर दिया तथास्तु और 5 का आंकड़ा दे दिया। तो ये ऐसा व्यास जी ने अपनी कथा से साबित करने का काम किया। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो महाभारत कालीन जो समाज था, सोसाइटी थी, उस समय है वो बहुपति की प्रथा रही होगी, जैसा कि द्रौपदी के मामले में है वो देखा गया। एक ये व्यवस्था भी थी, बहुपति प्रथा भी है द्रौपदी की। बहुपत्नी प्रथा यानी एक राजा की एक से अधिक है वो रानियां हुआ करते थे। जैसे कि महाराज पांडु हुए, महाराज पांडु के हैं वो 2 पत्नी थी, एक कुंती थी और एक माद्री थी जो मद्र नरेश की जो बहन थी, तो 2 पत्नियां थी। या अन्य राजाओं का भी हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने है वो अलग अलग समय में बहुत से विवाह, जैसे अर्जुन का देख लो, अर्जुन ने है वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से है वो विवाह किया। मणिपुर की राजकुमारी है, उससे है वो विवाह करने का काम किया। फिर है वो नागलोक की कन्या उलूपी से है वो विवाह करने का काम किया। द्रौपदी से तो किया था। इसलिए तो है जब अर्जुन क्या करता है कि जो कृष्ण की बहन सुभद्रा को लेकर जाता है द्रौपदी से मिला, तो द्रौपदी ये कहते हैं महाराज जिस जिस नगर में गए वहां से एक एक साथ में लेकर आयो, आपको आज दिन तक नहीं कहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक नगर से आपने है वो विवाह करके आए। तो इसका मतलब ये था कि जो राजा ज्यादा विवाह कर रहा था तो उन राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बन जाते थे, और वैवाहिक संबंध बन जाते तो वे कभी भी है वो उनके साथ आक्रमण है वो नहीं करेंगे। तो ये एक स्थिति महाभारत कालीन समाज की आती है कि बहुत से है वो शासकों ने है वो एक से अधिक विवाह करने का काम है वो शासकों के द्वारा किया। एक हमें ये भी साक्ष्य मिलता है। फिर गोत्र के अंदर भी है वो विवाह के बहुत से साक्ष्य मिलते हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि महाभारत कालीन समाज में है वो विवाह इस तरह से होते थे। और वैसे मनुस्मृति की है वो बात की जाए तो मनुस्मृति ने है वो विवाह के है वो 8 गोत्र, विवाह के 8 है वो जो प्रकार बताए गए मनुस्मृति लिखी गई थी। धर्मशास्त्र है वो लिखी गई। धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र का समय है वो तकरीबन देखा जाए तो 500 BC के बाद में धर्मसूत्र का काल आता है, और उसमें महत्वपूर्ण एक शास्त्र आता है वो हमारे मनुस्मृति आती है। मनुस्मृति मनु के है वो द्वारा लिखी गई थी 200 से लेकर के 200 CE तक। इसमें है वो विवाह के 8 प्रकार बताए गए, उनको है वो देख लेते। तो कहेंगे कि साहब धर्मशास्त्रों में है, धर्मशास्त्रों में विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। और मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकार बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में बेसिक है वो 8 विवाह के प्रकार बताए गए, जिसमें देखा जाए प्यारे बच्चों तो इसमें है वो 4 है वो आपके 4 आर्य विवाह और 4 है वो अनार्य बताए गए। तो 8 प्रकार है वो बताए गए, जिस 8 जिसमें 4 आर्य और 4 अनार्य श्रेणी के हैं। 4 आर्य और 4 हैं वो अनार्य श्रेणी की विवाह बताई गई, जैसे कि ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आश विवाह है, प्रजापति विवाह है। तो कुछ विवाहों के है वो प्रकार बताए गए, जैसे कि एक ब्रह्म विवाह है, एक है वो देव विवाह है, एक आश विवाह है, और एक है वो प्रजापति विवाह।
तो ये कितने हैं वो आपके प्रकार बताए गए हैं इसके अंतर्गत, 8 है वो प्रकार बताए गए हैं कि किस तरह से ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह है वो बताएंगे। फिर है वो 4 यदि देखोगे आप तो 4 है वो आपके अनार्य विवाहों का उल्लेख है वो बताया गया किस तरह से है वो 4 अनार्य विवाह है वो होते हैं, पेशाच विवाह होते हैं। तो 4 अनार्य विवाहों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें गंधर्व है, आसुर है, राक्षस है और पिशाच है। तो गंधर्व है, 4 है वो आपके अनार्य, जैसे कि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह है, ठीक है। एक और 8 है वो विवाह के बेसिक प्रकार बताए गए कि किस तरीके से है वो विवाह होंगे। तो ये अनार्य श्रेणी के, और ये विशेष रूप से किस में थे, ये जो दैत्यों में है वो होते थे, हिंदू धर्म के अंतर्गत है वो आर्यों में नहीं होते थे। तो ये आर्यों के अंतर्गत होते थे। ये किस में होते थे, आपके आर्यों में है वो 4 श्रेणी के होते थे। तो गंधर्व हो गया, आसुर, राक्षस है, और ये 4 हो गए पिशाच हो गए। गंधर्व विवाह जो आज के समय में प्रेम विवाह होता है अक्सर, उसको गंधर्व विवाह कहा गया। इसको है वो क्या कहा गया, इसको प्रेम विवाह कहा गया। तो ये बेसिक विवाह है वो निकल कर आए महाभारत काल में, और आज भी विवाह है। सबसे ज्यादा ये विवाह का प्रकार सबसे अच्छा था। इसमें क्या करता था कि जो स्त्री, जो कन्या का पिता है, वो शील, विद्वान, वेदज्ञ वर को ढूंढता और कहता कि वेदों का ज्ञाता होगा, मेरा जमाई होगा, और उससे है वो पुत्री को दे देता था। तो आज भी है वो, ये हमारे समाज में ब्रह्म विवाह होता है। हमारे समाज में आज भी क्या कहते हैं, माता पिता कहते हैं साहब एक लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज वो वेदों वाली तो बात रही नहीं, क्योंकि वेदों का तो अब मूल्य, आज तो क्या है, वेद तो पढ़ते हैं, उनको जानकारी तक नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं पढ़ा लिखा लड़का हो, ढंग के घर का हो, तो वो व्यवस्था ली गई। तो ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत है, वेदज्ञ वर को देखा जाता है। प्रजापति जो विवाह होता है वो बिना दहेज का, आज ज्यादातर लोग है वो दहेज से लेते हैं, तो प्रजापति विवाह है वो होता नहीं है। फिर है वो देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि जो पिता है उसका पुरोहित आया और यज्ञ करवा रहा, उसको दीजिए भाई तू है जा और मौज कर ले जा उसको। आर्ष विवाह में जो वर है वो क्या करेगा कि कन्या के पिता को क्या देगा, एक बैल की जोड़ी देगा, 2 बैल और एक गाय उसको बदले में देगा, पिता उसको कन्या देगा। यह सिस्टम होता तो आज काफी अच्छा होता, 2 बैल पकड़े, गाय दी और कन्या लेके चले जाओ। तो ये एक व्यवस्था थी। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। पिशाच विवाह बलपूर्वक है वो महिला के शरीर के ऊपर अधिकार कर लिया जाता था। असुर विवाह और राक्षस विवाह, ये भी 2 प्रकार बताए गए हैं। तो महाभारत कालीन जीवन में है वो ऐसा था। ये तो आपका असुर विवाह, इसमें क्या होता था, बेसिक है वो अपहरण है वो कर लिया जाता था कन्या, और उससे है वो विवाह रचाया जाता था। तो ये एक स्थिति महाभारत कालीन जीवन की है वो। अब स्त्री के गोत्र की बात है कि साहब महिला का क्या गोत्र होगा। यदि महिला के गोत्र की बात की जाए तो महिला का गोत्र है वो क्या होता था, सामान्यतः कोई कन्या है तो उसके पिता का गोत्र होगा, लेकिन वो जो ही अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर जाती हैं तो वह नया गोत्र धारण करेगी। ये एक बेसिक व्यवस्था है वो जीवन के अंतर्गत थी। फिर है वो सातवान राजाओं का एक उदाहरण लेंगे तो हम कहेंगे कि स्त्री के गोत्र को सामान्यतः कन्या कहेंगे। कन्या विवाह से पहले अपने पिता का गोत्र धारण करती थी। सामान्यतः कन्या है विवाह से पहले अपने पिता का गोत्र धारण करती थी तथा विवाह के बाद अपने पति को गोत्र धारण करी तथा विवाह के बाद
अपने पति के गोत्र को धारण आज भी समाज में ये व्यवस्था है। आज भी कन्या का विवाह हुआ तो कन्या के विवाह के बाद वो क्या करती है, अपने पिता के गोत्र को है वो त्याग कर क्या करती है, अपने पति के गोत्र को धारण करती। तो उस समय भी ये व्यवस्था थी। सातवाहन राजाओं का हमें एक उदाहरण मिलता है जिनमें है वो गोत्र महिलाएं अपने पिता के नाम पर धारण करती थी, यानी विवाह होने के बाद में भी अपने पति को गोत्र धारण नहीं करती थी बल्कि है वो अपने पिता का। तो सातवाहनों में मातृवंश परंपरा देखने को मिलती। तो ये हमने गोत्र व्यवस्था के बारे में देखा था कि स्त्री का है वो गोत्र किस तरह से। तो हमने कहा था कि गोत्र एक क्या है, ब्राह्मणीय पद्धति है, और जिसमें कहा था कि प्रत्येक स्त्री है अपने पिता के गोत्र को प्रारंभ में धारण करती, और जब वह पिता के घर को छोड़कर है वो अपने ससुराल जाती तो पति के गोत्र को धारण करने का काम है वो करती। तो गोत्र क्या हो गई आपकी, ब्राह्मणीय है वो पद्धति थी। क्या थी, ब्राह्मणीय पद्धति है वो गोत्र थी। तो गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से है वो एक स्त्री अपने पिता के गोत्र को विवाह के बाद क्या करती है, पति के गोत्र को है वो धारण करती है, धारण है वो करती है। तो ये एक गोत्र व्यवस्था है वो आ गई ब्राह्मणी व्यवस्था। जैसे हमने सातवाहनों का एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि जैसे सातवाहन राजाओं ने, जैसे सातवाहन राजाओं ने अपने नाम के साथ अपनी माताओं के नाम का या इसको माता के नामों नाम का उल्लेख है वो किया। जैसे एक उदाहरण है गोत्र में पुत्र सातकर्णी, गोत्र में पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। तो इसमें ये जो नाम आ रहा है गौतमी महिला का नाम है। तो ये गौतमी ने क्या किया कि विवाह के बाद में भी अपने पिता के गोत्र को धारण है वो करके रखा। तो ये गोत्र धारण करते थे वो किसी ऋषि के नाम पर होती थी, कोई वेदज्ञ ऋषि होता उनके नाम, जैसे गौतम हुए, वशिष्ठ हुए। तो ये वशिष्ठी पुत्र है वो क्या, पुलुवामी। तो वशिष्ठी का पुत्र पुलुवामी, तो महिला के नाम को, यानी सातवाहन काल में महिलाओं ने है वो अपने पिता के गोत्र को धारण करके रखा और उनके बाद में है वो राजाओं ने नाम लगाने का। इससे ये जाहिर होती है कि सातवाहन काल में जो मातृवंशिकता थी, सातवाहन काल में क्या थी, सातवाहन काल में है वो मातृवंशिक व्यवस्था थी। तो हम कहेंगे कि सातवाहन काल में मातृवंशिकता, सातवाहन काल में क्या थी, मातृवंशिकता है वो थी, यानी माता के नाम पर वंश परंपरा आगे चलती थी। तो ये सातवाहन काल में आपसे पूछा जाएगा, एक नंबर में छोटा सवाल है वो बना जाता है कि मातृवंशिकता किन राजाओं में थी, तो किसमें थी, सातवाहन में। एक आपका सवाल बनता है कि गोत्र व्यवस्था क्या है, तो उसमें आपको है वो पूरे 4 नंबर में बात बतानी पड़ेगी। तो ये बेसिक गोत्र की है वो हम लोगों ने बात
कर ली थी। फिर हम बात करेंगे कि सामाजिक जो विषमता है, जो समाज में विभेद है, उनको देखेंगे किस तरह से है वो सोसाइटी में है वो बहुत बड़ा गैप है वो होने का काम किया, और उसमें हम उचित आजीविका की है वो बात करेंगे, किस तरीके से है वो विभेद को मिटाने का है वो हमने प्रयत्न किया। तो सामाजिक विषमताओं को देखेंगे, और उसमें जो हमारी सामाजिक विषमता पहली आती है वो आती है उचित है वो जीविका, यानी व्यक्ति अपने उचित आजीविका है वो कैसे प्राप्त करना। उस समय समाज में क्या था, कार्य का विभाजन था, यानी जो एक तरह से श्रम विभाजन जिसको कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर का उस समय कॉन्सेप्ट था। और उसमें क्या किया गया कि दैविक व्यवस्था एक बताई थी ब्राह्मणों ने, जिसमें कहा कि जो 4 वर्ण उनकी उत्पत्ति दिव्य परंपरा से हुई। एक है वो आदि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से है वो 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, प्रत्येक के लिए जीविका है वो तय की गई। तो उसके कुछ मानदंड तो कहेंगे कि हम जो प्राचीन कालीन सामाजिक व्यवस्था में है वो निश्चित आजीविका के नियम तय किए गए थे। तो प्राचीन कालीन समाज में आजीविका के प्रत्येक वर्ण के नियम तय किए गए थे, नियम तय किए गए थे। जैसे कि इसमें है वो बताया गया 4 वर्ण थे, आपको पता हो वर्ण कितने थे, 4। तो 4 वर्ण थे, तो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य का विभाजन किया। पहला वर्ण जिसमें कहा गया है कि वर्ण था आपका ब्राह्मण था, ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के जो कार्य होंगे, ब्राह्मणों का काम होगा वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा दीक्षा कर देना, फिर है वो यज्ञ करना, यज्ञ है वो करवाने का भी है वो काम करेंगे। हम वैसे लिखेंगे कि यज्ञ ये क्या करते थे, करते भी थे, राजा महाराजाओं की जिनकी जरूरत होती थी यज्ञ ये आयोजित भी करते थे। यज्ञ करने का काम किसका था, ब्राह्मणों का था। और दान है वो लेते थे, उसमें दान देना और लेना 2 ही है, लेकिन हम केवल इतना लेंगे कि दान है वो क्या करते थे, ब्राह्मण लेते थे। तो यह आपके ब्राह्मणों का जो काम है वो यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, दान दक्षिणा है वो लेना। तो जो ब्राह्मणों का काम होगा वो यज्ञ करना, यज्ञ करवाएंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, वेद पढ़ने का अध्ययन करना, दान दक्षिणा देना, शिक्षा दीक्षा देना। गुरुकुल में वो कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। प्राचीन काल में है वो शिक्षा का भी ब्राह्मण ही काम करते थे। दूसरा जो हमारा वर्ण आता है वह दूसरा वर्ण है आपका क्षत्रिय वर्ण। दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय का काम था शासन चलाना। क्षत्रिय का काम क्या हो जाएगा, शासन है वो चलाना, शासन चलाना। इसको दूसरी स्लाइड पर ले लेता हूं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम युद्ध करना, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, शासन चलाना, शासन है वो चलाना, फिर दान दक्षिणा देना। और ये वर्ण क्रम में है वो दूसरे स्थान पर थे। इसमें कहा गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि आदि जो ब्रह्मा है उन्होंने अपने मुख से है वो ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, और उन्होंने है वो अपने भुजाओं से क्षत्रियों को किया। तो भुजाओं से क्षत्रियों को किया, क्षत्रियों का काम हो जाएगा शक्तिशाली है वो युद्ध में लड़ने का काम है वो किया, ठीक है। फिर है वो वैश्यों का तीसरा क्रम आता है, और फिर आता है शूद्र। तो 4 वर्ण। तो तीसरे जो वर्ण में आती है व्यवस्था के अंतर्गत वो आपके आते हैं वैश्य।
कौन आते हैं? वेश्य। और वेश्य का मतलब होता है यहां पर, यहां वेश्य का मतलब होता है व्यापारी। वेश्य का मतलब क्या होता है? व्यापारी। तो जो तीसरा वर्ण है वो वेश्य है। तो वेश्यों का जो 3 है वो महत्वपूर्ण काम निर्धारित किए गए। वेश्यों का काम है कृषि का काम करना, व्यापार का काम करना और गोपालन का काम करना, यानी पशुपालन का काम है वो काम करना। तो ये तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ण था। चौथा जो वर्ण है वो इसका काम ये हो जाएगा जिसका नाम है शूद्र। और जो शूद्र का काम है वो है अन्य तीनों वर्णों की अन्य तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा शुश्रूषा कौन करेंगे? ये आपके शूद्र है वो लोग करेंगे। जो 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की जो सेवा का काम है वो कौन करेंगे? शूद्र है वो करेंगे। तो ये बेसिक वर्ण व्यवस्था डिसाइड की गई। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था को किसने निर्धारित किया? ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो कार्य का विभाजन था, ये ब्राह्मणों के द्वारा है वो तय किया गया था। तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा तय की गई। ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा है वो तय की गई थी। और ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए कुछ उपाय भी बताए। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु है वो ब्राह्मणों ने है वो उपाय बताए। तो इसको लागू करने के उपाय है वो तरीके बताए। पहली बात तो यह है कि ब्राह्मणों ने राजा महाराजाओं को आदेश दिया। तो ब्राह्मणों ने राजाओं को अपने राज्य में लागू करने का आदेश, हर राजा को कहा कि आप इस व्यवस्था को लागू करो। ऐसा कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण है वो सलाह दे रहे हैं राजा महाराजा। ठीक बात। दूसरी बात है वो ब्राह्मणों ने क्या किया कि इस व्यवस्था को है वो जन्म पर आधारित बताया। जो वर्ण व्यवस्था को है वो जन्म आधारित बताया। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बताया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित है, आप इसको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस वर्ण में जन्म लिया है आप उसके है वो अब सदस्य बन गए, आपके पास कोई चारा रहा नहीं, तो आप इस व्यवस्था को लगाओ। और तीसरा है वो ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को अपनाया कि ये जो व्यवस्था आप लागू करोगे, प्रत्येक का अपने कार्य का विभाजन है वो प्रतिष्ठा का विषय बनाएगा, ताकि लोग उसको क्या करें? लागू है वो करें। तो तीसरा जो ब्राह्मणों ने उपाय किया वो ब्राह्मणों ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाया। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठा का विषय बनाया और है वो लागू की। तो प्रतिष्ठा का विषय बनाया कि आप इसको लागू करो, आपकी इसमें अच्छाई होगी, क्योंकि आपके काम में है वो आसानी रहेगी। ये एक व्यवस्था बेसिक ब्राह्मणों के द्वारा है वो की। अब ये जो उत्पत्ति हुई, जो ये 4 वर्ण हुई, उनका भी एक जिक्र है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्णों की उत्पत्ति के बारे में एक है वो ऋग्वेद में आया हुआ। ऋग्वेद में है वो बेसिक 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में
पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का। और जिसमें कहा गया है कि आदि जो प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने है वो चारों वर्णों की उत्पत्ति की। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई? उत्पत्ति है वो प्रजापिता ब्रह्मा ने है वो चारों वर्णों की उत्पत्ति है वो की। प्रजापिता ब्रह्मा ने है वो चारों वर्णों की उत्पत्ति की। तो ये जो बात है वो निकल कर आई। इसमें कहां से की वो प्रजापिता ब्रह्मा ने, उसको भी है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। मुख से किसको बनाया? ब्राह्मणों को बनाया। ब्राह्मण है वो आदि पिता ब्रह्मा के हैं, वो मुख से उत्पन्न हुए। ठीक साहब। क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए? क्षत्रिय है वो भुजाओं से हुए। कहां से हुए? इसको यहां लिख लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा क्षत्रिय और भुजाओं से है वो, ये निकल कर आ गया। ठीक है सर। जंगा से वैश्य निकल कर आई, और पैरों से है वो शूद्र निकल कर आए। इसलिए जो सबसे निम्न कोटि में रखा गया वो ये थे। सबसे निम्न कोटि या निम्न क्रम, सबसे नीचे के क्रम। तो निम्न कोटि कहो या निम्न श्रृंखला कहो, एक ही बात है। सबसे निम्न कोटि में। और सबसे जो उच्च है वो किसको रखा गया? ब्राह्मणों को रखा गया। उच्च श्रृंखला में है वो रखा गया। तो ये इन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से है वो हुई, ऐसा है वो माना गया। और ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी उसमें तो बात किस पर आधारित थी? ऋग्वेदिक काल में कहा गया था कि जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई है? आपके कर्म के आधार पर है। आप उत्पत्ति हो गई तो कोई कैसा कर्म करेगा उसके आधार पर। उत्तर वैदिक काल में जाकर के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? जाति के आधार पर है वो कर दिया। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दो भागों में देख लेते। एक तो ऋग्वेदिक काल में देखेंगे। ऋग्वेदिक काल कब से कब तक था आपका? 1500 से 1000 BC तक का कालखंड था। ठीक सर। दूसरा जो कालखंड था आपका वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक जो कालखंड का इसका जो समय आता है उत्तर वैदिक काल का, वो आता है 1000 से लेकर के हैं वो 600 BCE का, बिफोर कॉमन एरा, ये आता है। ठीक। अब इसमें जो बात की गई है आपकी वो ये की गई कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्थाएं वो कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? कर्म पर आधारित था। कर्म प्रधान थे। कर्म प्रधान का मतलब आप कैसा कार्य कर रहे हो। आप ब्राह्मण हैं और आप में यदि शक्ति है तो आप सत्ता संभाल सकते हो, आप राजा बन गए। आप राजा, आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और आप में यदि राजा के गुण नहीं है तो आप व्यापार भी कर सकते हो। ये एक व्यवस्था थी इसमें। तो ये कर्म प्रधान थी। लेकिन आगे जाकर के ब्राह्मणों ने इसको जन्म और जाति प्रधान बना दिया गया, जन्म के आधार पर है वो कर दिया। तो जो उत्तर वैदिक काल में जाते वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में है वो बड़ा परिवर्तन आया। और इस समय जो वर्ण व्यवस्था है, इस समय वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित, जन्म आधारित यानी किसका जन्म है वो किस जन्म जाति में हो रहा उसके आधार पर।
ब्राह्मण जाति में आपका जन्म हो गया तो अब आप फिक्स ब्राह्मण है, अब आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्षत्रिय में आपका जन्म हो गया, क्षत्रिय कुल में, और आप में शासन चलाने की क्षमता नहीं है तो आप क्षत्रिय ही रहोगे, फिर भी क्षत्रिय रहोगे। जबकि इसमें ऐसा था कि जिसमें योग्यता होगी, ब्राह्मण भी है वो राजा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते जन्म आधारित हो गई, तो ये इसके स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आने का काम है वो हुआ। तो आज भी है वो व्यवस्था पनपी हुई। आज ब्राह्मण है के साथ यज्ञ करवाना है, पंडित जी को बुलाओ। अब पंडित जी को मंत्र नहीं आ रहे वो अलग बात है, तो ये एक स्थिति। जो क्षत्रिय है वो राजा ही होंगे। आज तो वो व्यवस्थाएं नहीं रही, लेकिन आजादी से पहले तक की भी स्थिति है वो इस तरह की थी। आगे है वो हम बात करेंगे। तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें। एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।